Hello everyone, welcome back to this YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So last lecture में हमने, अगर आपने ध्यान दिया होगा, 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस दिए थे, मतलब हमारे पास सॉल्यूशन दिया गया था, उस सॉल्यूशन का यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर रहे थे। सो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। सो लगभग हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन फिनिश कर दिए थे, और ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो बचा हुआ है। उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, एंड आज हम लोग सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी फिनिश कर देंगे। सो मेरे कहने का मतलब यहां पे है कि आज हम लोग 8.2 एक्सरसाइज को फिनिश करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से अगर सॉल्यूशन दिया गया होगा तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। सो क्वेश्चन 5 में यहां पे क्या दिया है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल क्यूब। ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब कभी भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करते हो, सो मेक श्योर दैट कि एग्जैक्टली कितने कांस्टेंट है। ओके, अगर आपके पास एक कांस्टेंट है तो आप एक बार निकालोगे डेरिवेटिव, अगर आपके पास 2 कांस्टेंट है तो आप 2 बार निकालोगे डेरिवेटिव। सो जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा डिपेंड करता है कांस्टेंट, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स के ऊपर। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें एक ही कांस्टेंट है, दैट इज सी, क्योंकि एक्स एंड वाई आर दी वेरिएबल्स। यहां पे एक्स और वाई के आपका वेरिएबल्स, कांस्टेंट यहां पे कौन है, सी। तो एक ही कांस्टेंट होने की वजह से हम लोग इसको एक ही बार निकाल सकते हैं डेरिवेटिव। तो फटाफट पहले क्वेश्चन लिखते हैं। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल क्यूब। सो रूल के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, बोलो यहां पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो बोलो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, बट ये y x नहीं है तो y का निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव। तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, dy बाय dx। बोलो क्या मिलेगा, dy बाय dx। एंड बाद में इस x प्लस सी का क्यूब का निकालेंगे डेरिवेटिव। तो ये मेरा x क्यूब की तरह दिखाई दे रहा है, और x क्यूब का डेरिवेटिव होता है n इंटू, लाइक ये किसका फॉर्मूला हो गया, x टू n का, और x टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x टू n माइनस 1। सो उस रूल के हिसाब से 3 इंटू, यहां पे x के प्लेस पे कौन है, x प्लस सी रेज टू 3 माइनस 1। बट ये x है क्या, नो, ये x प्लस सी है। ओके, और डेरिवेटिव क्या बोलता है कि अगर कोई चीज x ना हो तो निकालना पड़ता है फिर से डेरिवेटिव। सो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, तो ये पावर आपका 3 माइनस 1, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, 3 माइनस 1। सो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दिस इज x प्लस सी का पावर 2, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, c अकेला कांस्टेंट 0। तो फाइनली मुझे क्या मिल गया, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस सी का पावर 2। ओके, सो ये जो आपने डिफरेंशिएट किया था उसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। ठीक है, और मैं यहां पे क्या देख रहा हूं एग्जैक्टली कि यहां पे जो कांस्टेंट c है वो निकला ही नहीं, क्योंकि जब कभी भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी तरीके से वो कांस्टेंट निकलना चाहिए। तो यहां पे कांस्टेंट निकला क्या, नहीं। अब कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं x प्लस सी के स्क्वायर को एक्सपांड करूं और एक्सपांड करने के बाद c निकालो तो पॉसिबल ही नहीं। कैसे, क्योंकि आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xc प्लस सी का स्क्वायर। अब बताओ, c यहां पर भी है, c यहां पर भी है। अगर आपका कांस्टेंट मल्टीपल प्लेसेस पे होगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द कांस्टेंट या एलिमिनेट द कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, ध्यान दो। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2, मतलब जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 निकाला हमने डिफरेंशिएट करके, और जिसका डेरिवेटिव निकाला था मतलब इक्वेशन 1 का, दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वहां पे 3 टाइम्स है x प्लस सी, और यहां पे x प्लस सी 2 टाइम्स है, तो 2 बार कैंसिल होगा, और चांसेस है कि मैं c की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो इसीलिए मैं यहां पे क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। बोलो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन है, बोलो यस। सो ऊपर इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वाई स्क्वायर, और इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है 2y dy बाय dx। सो दिस इज 2y dy बाय dx, दैट इज इक्वल टू, देन हम लोग राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे। तो राइट हैंड साइड को डिवाइड करते समय हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड है वो आपका x प्लस सी का होल क्यूब, राइट। सो हम यहां पे क्या लिखेंगे, x प्लस सी द होल क्यूब। एंड सेकेंड इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो बोलो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जब आप सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा सा मैं इसको यस स्क्रीन ऊपर कर दिया। अब कैंसिलेशन करेंगे तो x प्लस सी का स्क्वायर और ये कैंसिल, राइट। यहां देखो एक y कैंसिल। सो फाइनली जो मुझे मिलने वाला है दैट इज व्हाट, ऊपर y मिल रहा है
डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ dy बाय dx एंड दैट इज इक्वल टू, सो स्टूडेंट्स मुझे ऊपर क्या मिल रहा है x प्लस सी और नीचे क्या मिल रहा है 3। तो एक काम करते हैं हम x प्लस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो 3 को भेजना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। सो यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में, वहां जाके न्यूमिनेटर में, मतलब क्या हो जाएगा आपका 3y डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ dy बाय dx। अब मैंने इस x प्लस सी की वैल्यू निकाली, क्यों? क्योंकि मुझे कांस्टेंट हटाना है ना, इसके लिए। तो अब मेरे पास x प्लस सी की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको करना क्या है, इस x प्लस सी की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो, कहीं पे भी पुट करो, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो मैं क्या देख रहा हूं, कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इक्वेशन 1 थोड़ा आसान दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, और इक्वेशन 2 थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो मैं इक्वेशन 1 लिखता हूं, ठीक है। यस, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इसके साइड में इसको सॉल्व करता हूं मैं। यहां पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x प्लस सी इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या है बोलो फटाफट, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल क्यूब। सो अगर हम यहां पे पुट कर रहे हैं किसकी वैल्यू, x प्लस सी की वैल्यू, तो बोलो x प्लस सी की वैल्यू है क्या, सब लोग नीचे आओ। यस, x प्लस सी की वैल्यू है 3y डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ dy बाय dx। सो 3y डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, dy बाय dx। अब हम क्या करेंगे, पावर अप्लाई कर देते हैं। सो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर एज इट इज, 3 का पावर 3 किया तो बोलो क्या मिलेगा आपको आंसर, इट इज 3 3 जा, दैट इज 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो आंसर आएगा 27। देन वाई क्यूब होल डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और dy बाय dx का बोलो किया तो क्या आएगा, dy बाय dx द होल क्यूब। अब हम क्या करते हैं, dy बाय dx को भेजते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट। सो मुझे यहां पे क्या मिल जाएगा बोलो, dy बाय dx द होल क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 27। y क्यूब वहां पहले से है, 8 पहले से है। जब आप इस y स्क्वायर को भेजोगे राइट हैंड साइड में, ये y स्क्वायर न्यूमरेटर में, वहां जाके डिनोमिनेटर, दैट इज व्हाट y स्क्वायर। अब फिर से जो कैंसिलेशन होता है, कैंसिलेशन कर देते हैं हम लोग, राइट। और लगभग हमारा आंसर आने वाला है, क्योंकि देखो c निकल चुका है, कांस्टेंट देखो जैसे आपने वैल्यू पुट की x प्लस सी की, कांस्टेंट निकल गया। अब मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं और कुछ नहीं है। सो ये y स्क्वायर से y गया, तो जो हमारे पास वैल्यू मिल रही है, बोलो क्या चाहिए आपको, dy बाय dx का पावर 3 एज इट इज, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 27। देखो y क्यूब था, तो y स्क्वायर और y क्यूब में y स्क्वायर क्या था, एक y बचेगा, 27y डिवाइड बाय 8। अगर आपको चाहिए तो आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं, ये भी आपका आंसर है। कहीं कहीं पे आंसर में क्यूब रूट निकाल के भी देता है। सो स्टूडेंट्स, अगर क्यूब रूट निकाल के दे रहा है, दैट मींस हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट, और जैसे ही लेंगे क्यूब रूट, यहां पे क्या मिल जाएगा, dy बाय dx। 27 का क्यूब रूट 3, y का क्यूब रूट बोलो क्या लिखोगे, क्यूब रूट ऑफ y होल डिवाइड बाय 8 का क्यूब रूट 2। सो दोनों आंसर, चाहे आप ये आंसर में दो चाहे ये आंसर दो, दोनों एकदम परफेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना होता है। प्लीज ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें कांस्टेंट डायरेक्टली रिमूव नहीं हो पा रहा था, इसलिए डिवाइड करने से कैंसिलेशन हुआ और मैंने x प्लस सी की वैल्यू पुट कर दी। चाहे 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक्जैक्टली सेम आने वाला है। कंफर्म, परफेक्ट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे क्या दिया हमें, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे इसने बोला डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब मुझे समझ में आ गया कि मैं डेरिवेटिव निकालने वाला हूं। आगे क्या बोल रहा है, एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स फ्रॉम द रिलेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे रिलेशन क्या दिया है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब यहां पे पहचानना होगा कि कितने कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो x y तो वेरिएबल होता है, बचा a। सो हियर a इज कांस्टेंट, तो हमारे पास एक ही कांस्टेंट है। सो अगर हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट होने की वजह से रूल क्या बोल रहा है कि आपको एक बार निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो चलो एक बार निकाल देते हैं डेरिवेटिव, बाद में देखते हैं एलिमिनेट होता है कि नहीं, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे बोलो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, दैट इज व्हाट, 2x। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, बट ये x नहीं है, कौन, y। तो y का निकालना पड़ेगा फिर से डेरिवेटिव, दैट इज व्हाट, dy बाय dx। 2a कांस्टेंट है तो मैंने 2a कॉपी किया, बचा x। तो बोलो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। देखो कितनी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो बहुत डिफिकल्ट होगा, कि भाई बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए, निकालने के लिए, और सेम टाइम पे कांस्टेंट भी रिमूव करना है, तो क्या करें, कोई रॉकेट साइंस है क्या? नो, यहां पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सा फंडा, आप डेरिवेटिव निकाल दो एंड उसके बाद देखो करना क्या है।
सो जैसे ही आपने डेरिवेटिव निकाला आपको क्या मिला 2x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 2a। ओके, अब आप क्या करोगे, जब कभी भी डेरिवेटिव निकालने से आपका कांस्टेंट रिमूव नहीं होता तो हमेशा क्या करो, जिस फंक्शन का, जिस एक्सप्रेशन का या जिस इक्वेशन का यूज करके आपने डेरिवेटिव निकाला था उसी को पकड़ लो। तो यहां पे हमने किसको पकड़ना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x को, और उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या बोलोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान देना इक्वेशन 1 में क्या है, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो 2x में 2a की जो मैंने वैल्यू निकाली, तो 2a की वैल्यू मैंने क्या निकाली, सब लोग ध्यान से देखो, 2a की वैल्यू निकाली है 2x प्लस 2y इंटू dy बाई dx। ओके, सो फटाफट इस 2a की वैल्यू को मैं पुट करता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले एक्स स्क्वायर कॉपी करता हूं, फिर वाई स्क्वायर कॉपी करता हूं, राइट, दैट इज इक्वल टू 2a की वैल्यू लिखा मैंने और यहां पे मैंने कॉपी कर दिया x को। तो बोलो यहां पे 2a की वैल्यू, बोलो क्या है, 2a की वैल्यू अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, दिस इज व्हाट 2x प्लस 2y। सो 2x प्लस 2y dy बाय dx, ये किसकी वैल्यू है, 2a की। तो जैसे आपने इक्वेशन 1 के अंदर इस वैल्यू की आपने वैल्यू लिखी तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपका कांस्टेंट रिमूव हो गया। देखा, सो जब कांस्टेंट रिमूव हो गया तो फटाफट सिंपलीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स को आप अंदर भेज दो तो बोलो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर बोलो 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। सो देखा जाए तो हमारा कांस्टेंट रिमूव हो गया है, बस हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है। सो कैसे सिंपलीफाई करोगे, जहां पे dy बाई dx सब यहां भेज दो, सो दैट इज इक्वल टू 0 वहां पे कर दिया, और यहां पे पहले से 2x स्क्वायर है प्लस 2y स्क्वायर है, देन dy बाई dx से पहले से हमने कॉपी कर दिया, x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड का जगह राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर। सो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, यस, सो 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर dy बाई dx हमने कॉपी कर दिया। अब ये जो आपका 2x स्क्वायर है और ये जो माइनस एक्स स्क्वायर, जब इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, यस एक्स स्क्वायर, पहले से माइनस वाई स्क्वायर है। सो जो हमारा आंसर आने वाला है, बोलो क्या मिलने वाला है, 2y स्क्वायर dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। परफेक्ट, यस। सो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 होने के बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या है, बोलो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स फ्रॉम द रिलेशन। ओके, सो यहां पे भी हमें आपका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है और आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव करके। तो पहले देखो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। सो क्वेश्चन लिखते हैं पहले हम लोग, bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। क्या बात है, यहां पे कितने कांस्टेंट है, 2, एक है a और एक है b। अगर 2 कांस्टेंट है तो कितनी बार निकालेंगे डेरिवेटिव, जी हां हम निकालेंगे 2 बार डेरिवेटिव। अगर 2 बार निकालना है डेरिवेटिव तो फटाफट निकालो, बहुत आसान क्वेश्चन है। डेरिवेटिव निकालने से ही देखो आपका कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा। इस क्वेश्चन की खासियत यही है। सबसे पहले क्या बोलोगे, बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो बोलो b कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 प्लस a कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू ab कांस्टेंट, और ab का डेरिवेटिव देखो अकेला कांस्टेंट है 0। कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में आता तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन अगर आपका कांस्टेंट आता है कभी भी अकेला तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। सो नाउ दिस b प्लस a dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। जब अगेन डिफरेंशिएट करो तो बोलो क्या आएगा, लिख देते हैं अगेन, क्योंकि 2 बार निकालना है डेरिवेटिव ना, 2 कांस्टेंट है। सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो नाउ अकेला b दैट इज कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, 0। एक कॉपी किया, बोलो dy बाई dx का फिर से निकालोगे डेरिवेटिव दूसरी बार तो क्या आएगा, d2y बाई dx स्क्वायर। कैसे, यहां देखो ये जो dy बाई dx होता है ना, इसका जब दूसरी बार निकालते हो डेरिवेटिव तो कैसे लिखोगे, d बाई dx ऑफ dy बाई dx। देखो d d दैट इज d2, देन dx dx क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर। देखा आपने, तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर। इसको पढ़ेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे, d2y बाई dx स्क्वायर। तो उसके बाद इक्वल टू में क्या है, 0। तो इक्वल टू में 0 हो गया, मतलब काम खत्म। जो सिंप्लीफाई कर दो, देखो कांस्टेंट रिमूव हो सकता है क्या, तो d2y बाई dx स्क्वायर, उसके बाजू में a है दैट इज इक्वल टू 0। अगर आपको चाहिए क्या, यस a को भेजते हैं राइट हैंड साइड में, और जैसे ही मैंने a को भेजा राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 0 है, एंड 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, यस स्टूडेंट्स इट इज 0। ओके,
तो मुझे ये बताओ, जब 2 बार आपने निकाला डेरिवेटिव तो कहीं पर भी आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा क्या? नहीं। तो कुछ क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप जब डेरिवेटिव निकालते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कांस्टेंट रिमूव हो जाता है, बट कहीं कहीं पे हमें फोर्सफुली रिमूव करना होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन किए। परफेक्ट, चलो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन बोलो क्या है, d2i/dx² = 0। ओके, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं वो बताते हैं कि कितनी बार निकालना है डेरिवेटिव। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर, अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसे हम बोलेंगे एक बार निकालना है डेरिवेटिव। अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट 2 बार डेरिवेटिव, 3 आर्बिट्री है तो 3 बार, लेकिन 3 बार आपको पूछेगा नहीं, मैक्सिमम 2 ही पूछेगा। ठीक है, चलो। ओके, सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यस, अच्छा क्वेश्चन है, देखने से समझ आता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने किए जस्ट। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज x³ + y³ = 35ax। ऐसा क्वेश्चन जस्ट आपने किया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा। क्वेश्चन नंबर यही तो है, एकदम एग्जैक्टली इसी की तरह है। चलो फॉरवर्ड करते हैं इसको हम लोग तब। सो x³ + y³, वहां पे स्क्वायर था, यहां पे क्यूब है, दैट इज 35ax। चलो फटाफट डिफरेंशिएट। एक बात और, यहां पे एक ही कांस्टेंट दैट इज a, सो डिफरेंशिएट हम लोग निकालेंगे एक ही बार डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो x³ का डेरिवेटिव 3 टाइम्स ऑफ x², y³ का डेरिवेटिव 3 टाइम्स ऑफ y², बाद में dy/dx। 35a कांस्टेंट है, साइड में कर दिया, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। सो देयरफॉर 3x² + 3y² इंटू dy। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, एग्जैक्ट 2 की तरह, इसलिए मैं इसमें ज्यादा आपको एफर्ट नहीं डालने वाला हूं क्योंकि आपको समझ आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 35a। जैसे वहां पे हमने 2a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी इक्वेशन नंबर 1, कौन सा, जो मेन इक्वेशन होता है। हमेशा जब कभी भी आपको कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी तो आपने जिसका निकाला है डेरिवेटिव उसमें जाके पुट करो, आपने ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो 35a की वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूं इक्वेशन 1 में, तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 x³ + y³ हमने कॉपी कर दिया। नाउ द वैल्यू ऑफ 35a, उसकी हम पुट कर रहे हैं वैल्यू, लेकिन साइड में x भी तो है, इसलिए पहले x लिख दो। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी हम वैल्यू पुट करते समय भूल जाते हैं उस x को लिखना, और कई लोग के बीच में गलती ऐसी होती है। तो ऐसी गलती आपके साथ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कहां पे क्या गलतियां आप कर सकते हो। सो 35a की वैल्यू मैंने क्या निकाली हुई है, यस, इट इज 3x² + 3y² इंटू dy/dx। अब फटाफट ब्रैकेट ओपन करते, देखो मैं यहां पे कर रहा हूं। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, बोलो x³ + y³ दैट इज इक्वल टू x अंदर गया, बोलो क्या हो जाएगा, x² है, सो 3 टाइम्स ऑफ x³ + 3 टाइम्स ऑफ xy² इंटू dy/dx। हमने x को क्या मल्टीप्लाई कर दिया। सो अब हम सबको भेज देते हैं राइट हैंड साइड में, यहां क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 0। सो ऑलरेडी राइट हैंड साइड में 3x³ + 3xy² इंटू dy/dx है। तो जैसे हम भेजेंगे राइट हैंड साइड में वैल्यूज, तो -x³ - y³ हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनली मुझे क्या मिल रहा है, 3xy² एंड ये जो 3x³ है और ये -x³ है, बोलो क्या हो जाएगा, अच्छा dy/dx मैं भूल गया मैं, हाँ। सो 3x³ - x³ इज व्हाट, +2 टाइम्स ऑफ x³ और -y³ पहले से, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये हो गया मेरा आंसर, ये क्यूब है, यस। सो ये हो गया मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि इसके अंदर एक ही कांस्टेंट है और वो भी अकेला है, क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है। और कांस्टेंट के साथ में अगर वेरिएबल ना हो तो ऐसे क्वेश्चन कभी लीव मत करना, फटाक से सॉल्व कर देना। तो सोल्यूशन के अंदर राइट हमारा जो क्वेश्चन है, बोलो क्या है, x² + 4y² इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ b²। ओके, यहां पे एक ही कांस्टेंट है दैट इज b। अब कई लोग बोलेंगे सर यहां पे b² मतलब b है तो 2 बार है क्या, नो, अरे b² है, क्यूब है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, कांस्टेंट वो अकेला सिंगल ही कंसीडर किया जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार निकालेंगे डेरिवेटिव। और अगर एक ही बार निकाल रहे हैं डेरिवेटिव बिना कुछ सोचे समझे फटाफट निकाल लो, बोलो क्या हो जाएगा, यस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो बोलो क्या हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x, 4 कांस्टेंट, बोलो y² का डेरिवेटिव 2y, बट y x नहीं है तो निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव किसका, y का। तो क्या मिलेगा, dy/dx। एंड उसके बाद मैं क्या देख रहा हूं कि 4b² है जो कि अकेला कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0। देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन है ये। सो दिस 2x + 2 4 8y इंटू dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर आप चाहिए तो 2 यहां पे कॉमन ले लो,
बोलो क्या हो जाएगा, x प्लस 4y dy बाय dx इज इक्वल टू जाएगा 2 को वहां भेज दिया, कहां पे, राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में 0 है, अगर 2 को वहां भेजोगे 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में वहां जाके डिवाइड होगा एंड 0/2 क्या हो जाएगा 0। सो देयरफॉर हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 4y dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहिए तो इसको हम लोग dy बाय dx पहले लिख देते हैं। सो 4y dy बाय dx प्लस x इक्वल टू 0। सो दिस इज माय फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन का ओके इक्वेशन ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे आज हमने 8.2 कंप्लीट कर दिया। आई होप कि ये पूरा का पूरा 8 पॉइंट आपको अच्छे से समझ गया होगा, और समझ गया मतलब आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर करो, और अगर आप चैनल पे पहली बार है या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।